हैं जहां चाहा है वहां रहा है। कहते हैं कि आपके अंदर यदि कुछ कर गुजरने का जुनून है, यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो किसी भी तरह की दिक्कत या बाधा अपने आप दूर हो जाती है और आप अपने आप को साबित करते हैं। लोकल टीवी की टीम इस समय, मैं लोकल टीवी का डायरेक्टर इस समय मौजूद हूं कुटरू के स्कूल में, इलनिसन पब्लिक स्कूल में मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय स्कूल के डायरेक्टर कोसी जोई कुटी जी मौजूद हैं। मैं सर के विषय में आपको बता दूं कि 91 में इन्होंने कुटरू में जमीन खरीदी थी। इस दौरान चारों तरफ ये पूरा क्षेत्र वीरान था, यहाँ पर एक व्यक्ति नजर नहीं आता था। हालांकि आज यहाँ पर बस्ती बन चुकी है। बस्ती बनने के पीछे की कहानी भी मैं बता दूं कि सर ने यहाँ पर स्कूल खोलने के बाद अपने आप को प्रमाणित करके दिखाया। जब यहाँ पर स्कूली बच्चे आना शुरू हुए, धीरे धीरे यहाँ पर भीड़ भाड़ का माहौल बनना शुरू हुआ, तो बस्ती के लोग भी यहाँ पर बस्ती भी बैठना शुरू हो गया, बस्ती में भी लोग आकर बसना शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं कि 1993 में केरल से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर, विशाखापट्टनम और गुदूर में बड़े कंपनियों का जॉब छोड़कर उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे क्षेत्र में जाऊंगा जहां पर बच्चों को उच्च स्तर की शिक्षा नहीं मिल पाती। ऐसे में सर ने उद्देश्य बनाया कि मैं बच्चों को उच्च स्तर का शिक्षा दूंगा और आखिरकार 1993 में 1993 में ये धर्मगढ़ में एक स्कूल चालू किया गया, इलनिसन मिशन स्कूल शुरू किया गया और वहां से जो सर के जो कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, सर ने कभी लौट कर पीछे नहीं देखा और पीछे देखने वाली स्थिति उनके साथ नहीं हुई। दिन ब दिन उनका जो संस्थान है बढ़ता चले गया। मैं आपको बता दूं कि सर के साथ इस समय जब मैं सर का इंटरव्यू कर रहा हूं तो सर के साथ उनकी जो धर्मपत्नी है, कैमरा पर्सन विक्की से, विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए, यही वो प्रेरणा है। कहते हैं ना कि किसी भी काम के लिए मातृशक्ति का होना जरूरी है। मातृशक्ति का प्रेरणा लेकर सर ने, उनकी धर्मपत्नी का प्रेरणा लेकर सर अपने मुकाम पर आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने जिस रास्ते के चुना, आज वो रास्ता 1 वे का रास्ता नहीं है, आज वो रास्ता 6 वे का रास्ता है। 6 वे का रास्ता इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उड़ीसा और देवभोग के साथ साथ अमली पदर के बच्चे यहां पर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आते हैं। यदि किसी के नाम पर यदि कहीं बातचीत होती है कि आपके बच्चे को कहां पढ़ाना है, तो सबसे पहला नाम आता है क्यों ना हम कुटरू में पढ़ाएं, क्योंकि कुटरू के डायरेक्टर ने जिस तरह यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम किया है, यहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, यहाँ की जो चूंकि सर की जो बेटी है यहाँ पे मैनेजर के पद पर है, पूरा कामकाज जो देखती है, सर की जो धर्मपत्नी है, पूरे स्कूल का मैनेजमेंट उनके जिम्मे होता है। तो इनकी सोच ये है कि यहाँ के बच्चों को ऐसा एजुकेशन दे कि बच्चे बड़े लेवल पे जाए। मैं आपको बता दूं कि देवभोग के 3 से 4 बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई करने के बाद वे डॉक्टर बने हैं, कोई इंजीनियर बना है या कोई और बड़े पद में जाकर अपने आप को उन्होंने साबित किया है। एक बात और बता दूं कि 1993 में 6 बच्चों से स्कूल शुरू हुआ था और आज KG 1 से 10th तक लगभग 900 बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। सर ने अपने काबिलियत के दम पर साबित करके दिखाया कि यदि आप कुछ करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पर पूरा कारवां, पूरा जनसमूह आपको सपोर्ट करता है और आज सर का नाम उड़ीसा के साथ साथ देवभोग और अमली पदर तक है। सर, सबसे पहले तो आपका लोकल टीम में स्वागत है सर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सर, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह आपने अपने आप को साबित किया, 6 बच्चों से लेकर 900 बच्चे, 900 बच्चे, चिल्ड्रंस, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने एक प्रेरणा ऊपर वाले से लेकर इधर आया जी। जिस दिन जमीन खरीदा जी, उस दिन से लेकर इधर एक स्पिरिचुअल प्रेरणा मेरे अंदर आया जी, और वो प्रेरणा को हमको आगे बढ़ाया जी। और 1993 में मेरी वाइफ इधर आई, हमारे बच्चों को छोड़ के इधर आके स्कूल का आरंभ किया। शुरू में लोगों को समझ में नहीं आया ये लोग क्या करने चाहते हैं, लेकिन बाद में लोगों को मालूम पड़ा ये स्कूल के द्वारा हमारे शहर में, धर्मगढ़ टाउन में एक परिवर्तन आएगा, गांवों में परिवर्तन आएगा। धर्मगढ़ एक छोटी जगह थी, सब डिविजन था, लेकिन वो छोटा था। अभी कम से कम 400 फैमिली LNC में बच्चों को पढ़ाने के लिए गांव से धर्मगढ़ शिफ्ट हो गया है और 2005-06 से लेकर अभी तक जो हमारा अफिलिएशन हुआ CBSE का, कम से कम 100 ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ से निकल गया, 10th पास हो गए
उनमें सब लोग एक या दो बराबर सेटल नहीं हुआ होगा, बाकी सारे बच्चे लाइफ में सेटल हो गया। कोई IIT पास हो गया, कई बच्चे इंजीनियर MBBS पास हुआ मेडिकल कॉलेज में, और एक लड़की लास्ट ईयर ऑल इंडिया में उसका रैंक PG में MBBS के बाद PG कर रही थी, उसमें ऑल इंडिया में उसका 1300 रैंक आई जी। और एक बच्चा इधर का जी और उड़ीसा में फर्स्ट रैंक आए थे। एक बच्चा जो डॉक्टर पानीगिरी का बच्चा हमारे इधर पढ़े थे पहले जूनागढ़ में। हमारे पास 2 स्कूल है, इसका ब्रांच है जूनागढ़ में। दोनों स्कूल अच्छा चलता है बाय गॉड्स ग्रेस, पर प्रभु का आशीर्वाद इस स्कूल के ऊपर है, आप लोगों का प्रेम है, आशीर्वाद है। और ये स्कूल धर्मगढ़ और पूरा एरिया करीब जूनागढ़ का ब्रांच मिला के करीब 25-30 किलोमीटर की एरिया के बच्चे इस स्कूल में आके पढ़ाई करते हैं, और हम उनको अच्छा शिक्षा देते हैं। आने वाले दिनों में आज हमारा साइंस एग्जीबिशन था, कम से कम 1000-1500 लोग आके उसको तारीफ करके गया। बच्चों का जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो जजेस आपने इंटरव्यू किया उनके तरफ से वो क्या बोला आपको मालूम है, वो भी वेल एक्सपीरियंस साइंस टीचर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्कूल है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नया कोडिंग, नया जमाना आ गया, नया टाइम आ गया, एवरीथिंग शुड बी गोइंग टू वन स्टेप हायर। एक हायर लेवल में हमारा साइंस फील्ड को हम ले जाना चाहते हैं। हमारे बच्चे 2 बार स्टेट लेवल में टॉप होके ऑल इंडिया लेवल में गए थे साइंस एग्जीबिशन में। अब फिर हमने उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास लोगों का अभाव थे बाहर का सब करने के लिए। अभी हम चाहते हैं हमारा साइंस विंग शुड बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट विंग्स ऑफ द स्कूल। उसको हम साइंस विंग बना के उसका अलग बजट दे के उसका काम करवाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये स्कूल ये स्टेट के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक आशीर्वाद का केंद्र, पढ़ाई के लिए, बच्चों का कैरेक्टर फॉर्मेशन में, सब विषयों में टॉप स्कूल एजुकेशन में रहे। रायपुर से भी बच्चे इधर आके पढ़ने के लिए टाइम आ जाएगा, वो टाइम आ जाएगा। रायपुर का बच्चा भी इधर आके पढ़ेंगे और दूर दूर के बच्चे पढ़ेंगे। बच्चों का भविष्य, परिवार का भविष्य है। हम चाहते हैं जितना इन्वेस्टमेंट बच्चों के लिए करेंगे माँ बाप, उतना फायदा वो बाद में काटेंगे। सर आपसे ये भी जानना चाहूंगा, कुटी सर, डायरेक्टर साहब, ये भी बताइए, आप 1992 के आसपास आपने उदयपुर, बड़ी सिटी है, विशाखापट्टनम और गुडूर जैसे बड़े सिटी में आपने रह के नौकरी किया। सर यदि आप चाहते तो नौकरी के दौरान आपका घर परिवार अच्छे से चल सकता था, आप अच्छी जिंदगी जी सकते थे आपके धर्मपत्नी जी के साथ मिलकर। लेकिन सर आपने जैसा बताया कि 2000 किलोमीटर से आपकी जो मैडम जी हैं उन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया। अब बच्चों को छोड़ने के बाद इस क्षेत्र के विषय में आप लोगों ने सोचा। सर आपके मन में ये ख्याल कैसे आया? सर ये बातें आपके मन में कैसे आई? लोकल टीवी के दर्शक इन बातों को जानना चाहेंगे। हम इसके बारे में बोलेगा तो प्रभु यीशु का एक प्रेरणा था। हम कभी नहीं चाहता था इस विलेज में आ जाए। मैं चाहता था उड़ीसा में सेवा करूं, भुवनेश्वर, कोरापुट या झारसुगुड़ा 3 जगह था, लेकिन ऊपर वाला मेरे को 3 चिन्ह दे के बोला आपको इधर आना है। आई टोटली ओबेड गॉड। प्रभु जो बोला वैसे कर दिया। उसके बाद हमने इधर बिल्डअप करना शुरू कर दिया और कई समस्या को पार करना पड़ा। जैसे आपने बोला, हर समस्या में प्रभु हमारे साथ दिया, टाउन वाले हमारे साथ दिया, देवोक वाले हमारे साथ दिया। इस विषयों में एक प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। सर चूंकि आप बता रहे हैं सर 1993 में 6 बच्चे थे मात्र आपके स्कूल में, और आज सर लगभग 900 बच्चे हैं आज, लगभग KG 1 से लेकर 10th क्लास तक। सर स्कूल को इस मुकाम तक लाकर खड़े करने में, चूंकि आज आपके कुटरू स्कूल का नाम चलता है सर, देवोक से लेकर अमलीपदर तक, यदि पढ़ाई के विषय में यदि कहीं पर बात निकलता है तो लोग सबसे पहले बोलते हैं हमारे बच्चे को हम कुटरू स्कूल में डालेंगे, क्योंकि आपके ऊपर भरोसा है, यहाँ के पढ़ाई के ऊपर, यहाँ के एजुकेशन पे लोगों को भरोसा है। सर वैसा विश्वास बनाने में कितना आप लोगों को मेहनत करना पड़ा? उन मेहनत की बातों को लोकल टीम बताइए। हमारा परिवार में मेरी वाइफ और बेटी कभी भी 3-3:30 के बजे पहले खाना नहीं खा सकते दिन का। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है। ये
ये हमारा डेली रूटीन है, क्योंकि हम पहले स्कूल का काम देखते हैं और अभी तो मेजॉरिटी वर्क मेरी बेटी के ऊपर छोड़ दिया, मैं थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन और मेजर इश्यूज मैं खुद देखता हूँ। बाकी डेली रूटीन उनके ऊपर है। हम कभी भी 3 साढ़े 3 के पहले लंच कभी नहीं लिया, क्योंकि इतना सेक्रीफाइस चाहिए तभी ये स्कूल सिस्टमेटिकली चलेगा। उसके लिए हमने जो कुछ कदम चाहिए उठाया और ऊपर वाला साथ दिया, आप लोगों की प्रेरणा मिला। सर, चूंकि आपने उदयपुर, विशाखापट्टनम और गुदरू जैसे बड़ी जगहों पर नौकरी किया है, आपने बताया कि आपकी मैडम जी पहले यहाँ पर आ गई थी, आकर उन्होंने स्कूल खोला। तो सर, मैडम जी के साथ आपकी क्या बातचीत हुई? आपने जॉब छोड़ने, चूंकि जॉब छोड़ना, आप सेटल्ड थी उस समय आपकी लाइफ ना, और आप जॉब करते थे, तो जॉब छोड़ने के पहले आपके मन में क्या बातें आई सर? इन बातों को भी बताइए। हमारे मन में 2 किस्म का विचार आए। एक, सिटी में रहेंगे, विशाखापट्टनम में मेरा घर है, सिटी में रहेंगे। दूसरा, ऊपर वाले के आदेश का पालन करेंगे। इसको हमने ज्यादा महत्व दिया और मेरी वाइफ को मैंने बोला, ओबे गॉड, पहले वो काम करेंगे, उनका आज्ञा का पालन करके हम आगे बढ़ेंगे, कभी भी हम हार नहीं मानेंगे, ऊपर वाला हमारे साथ देंगे। हम हमेशा एक प्रेरणा लेके चलते हैं, वो प्रेरणा हमको आगे बढ़ाया, वो प्रेरणा के कारण ये स्कूल अभी तक इतना बढ़ गया है। सर, लोगों का भरोसा दिन ब दिन आपकी स्कूल के प्रति बढ़ने लगा है। आज लोग अमली पदर तक जुड़ गए हैं। अब समय ऐसा आने वाला है सर कि लोग मैनपुर तक भी आपसे जुड़ने वाले हैं। तो सर, जो भरोसा बढ़ने लगा है, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के प्रति? हम उनको बोलेंगे, हमारा स्कूल जो भरोसा उन्होंने किया है वही भरोसे पर चलेगा। ये स्कूल का स्टैंडर्ड और बढ़ाऊंगा, साइंस प्रोग्राम और बढ़ाऊंगा, बच्चों का जो जो रिक्वायरमेंट है उस सारे फील्ड में हम एक्टिव रहेंगे और पढ़ाई के फील्ड में इनको कभी भी निराश होने नहीं देंगे। हम आने वाले दिनों में क्या नया बदलाव करना चाहते हैं सर? क्या नए प्लानिंग के तहत कामकाज रहेगा? क्या नया प्लानिंग रहेगा आने वाले दिनों में? जो साइंस फील्ड में डेवलपमेंट है उसको हम आगे बढ़ाने चाहता हूँ। उसके द्वारा एजुकेशन का फील्ड और आगे बढ़ेगा। डिफेंस, एग्रीकल्चर, जेनेटिक्स और एरोस्पेस, ये जो इम्पोर्टेंट एरियाज में साइंस जो आविष्कार कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों तक हम पहुंच जाएंगे। मेरे को ये भी इच्छा है हमारे बच्चे नासा भी जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने। बिल्कुल, आप बधाई। क्यों आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिखता है सर। मैं समझ रहा हूँ सर, आप ये वर्ड बोलते बोलते कहीं ना कहीं आपके आंसू भी, मतलब आपके आंखों में हल्का फुल्का आंसू भी दिख रहा है सर। आप चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे सक्सेस और नासा तक पहुंचे। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, 1993 में जब आप लोगों ने यहाँ पे स्कूल चालू किया, तो स्कूल चालू किया सर, उस दौरान यहाँ पे 1993 में चालू हुआ सर स्कूल? 94 में सर। 94 में जब यहाँ पे स्कूल चालू हुआ तो आसपास तो पूरे एरिया सुनसान थे सर, पूरा खाली। तो सर, इस स्कूल को इस लेवल में लाने के लिए सर आपको कितना मेहनत करना पड़ा? परिवार के साथ कितना आप मेहनत करते थे? क्या सर आप खुद प्रचार के लिए क्या माध्यम था उस समय, मतलब कैसे करते? हमारा प्रचार हमारे बच्चे किया, स्कूल के बच्चे। एक आंख डॉक्टर ने कहा, अब ठीक हुआ तो आप बोल देना दूसरों को, अब ठीक हुआ। हमारे स्कूल के बच्चे अच्छा पढ़ा, पड़ोसी के बच्चे बोला हम भी स्कूल में आएंगे। तो उस प्रकार जो है पब्लिसिटी हो गया। दबोक में जब हमने बोला, अशोक भाई है, वो कुछ लोग है, वो लोगों ने बोला कि हम भी इधर पढ़ाएंगे, गाड़ी की सुविधा दो। जब ये ब्रिज नहीं था उसमें हमने घुमा के गाड़ी भेजा, तो 30-40 किलोमीटर डेली एक ट्रिप वन वे चलता था। फिर भी हमने गाड़ी भेजा, गाड़ी भेज के बच्चों को सुविधा दिया। अभी वो सब बढ़ गया, बहुत मोर देन 100-150 बच्चे दबोक से पढ़ते हैं, टाउन से पढ़ते हैं, गांव से पढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बच्चों ने पब्लिसिटी किया, और जो भी बच्चे पास आउट हो गया उनको देखे पेरेंट्स को और प्रेरणा मिल गया। हमारे पास समस्या ये था, हमारा फंड नहीं था। हम तो प्रभु का, यीशु का भरोसा करके आए। इधर हम बोला किसी को पैसा नहीं मांगेंगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग पैसे वाले हैं, किसी को नहीं मांगेंगे, हम ऊपर वाले से बोल देंगे। हम एक प्रार्थना के जीवन में इसको आगे बढ़ाया, और अभी तक
हमारे पास एक पैसा का भी अभाव भी नहीं। अभी 4 कोटी का बिल्डिंग चल रहे काम, उधर +2 होगा और भी एक्टिविटीज होगा। ये सब जो कर रहे हैं ओन सेल्फ सपोर्टिंग ओन फंडिंग में कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऊपर वाला का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्रेम है। कहते हैं ना सर, नेक काम के लिए कभी भी यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, तो आपके रास्ते की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है और ऊपर वाला व्यवस्था कर देता है। क्योंकि सर आपका काम नेक है, आपके इरादे बिल्कुल अच्छे इरादे हैं, तो अच्छे इरादे को हमेशा सफलता मिलती है और रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। सर लोकल टीवी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोकल टीवी के माध्यम से दबोक बच्चों को, दबोक एरिया, दबोक ब्लॉक, हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं। एलडीसी मिशन स्कूल में जो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, उन पेरेंट्स को कभी भी निराशा का नाम नहीं लेना पड़ेगा। हमारा बच्चे, जो बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, दबोक के हो, धर्मगढ़ के हो, आसपास के हो, कोई भी गांव के हो, सारे बच्चों को उनको कॉन्फिडेंस रहेगा, पेरेंट्स को भी, ये बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, ये स्कूल अच्छे हैं, हम उनको पूरा भरोसे में आगे ले चलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। सर मातृशक्ति से भी बात करना जरूरी है। अब आपसे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा। मैम सबसे पहले तो आपका लोकल टीवी में स्वागत है। थैंक यू मैम। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे मैम? सर बता रहे हैं कि यदि आज हम लोग ये लेवल पे हैं, आज यदि हम सफल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका हाथ है। मैम कितना आपको मेहनत करना पड़ा, चूंकि एक माँ के लिए बच्चे को छोड़ के आना बहुत बड़ा त्याग होता है। माँ का प्रेम बच्चे के प्रति ऐसा होता है कि माँ 10 मिनट बच्चे से दूर नहीं रह सकती, और आपने अपने बच्चे को छोड़कर आप 2000 किलोमीटर आई कि और भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, उनका फ्यूचर ब्राइट हो करके। तो मैम इसके लिए आपको कितना ज्यादा त्याग करना पड़ा, कितना समर्पण था आपके लाइफ में? मेरे को यहाँ का जो बच्चे हैं जिसको मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया, मेरा ओन बच्चों को जैसे मैंने उनको प्रेम किया जी, और मेरे को वापस उसी प्रेम बच्चों ने लौटा दिया जी, इसलिए मेरे को निराशा कभी नहीं हुआ जी, और मेरे से जो हो सकता है जी, मेरे को प्रभु ने जो कैपेसिटी दिया है, जो एजुकेशन दिया है, मैं यही आशा किया मेरा जो कैपेसिटी जो एजुकेशन फील्ड में सारे बच्चों को मिले। जहाँ सुविधा है, जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा नहीं है, उस एरिया का बच्चों को मेरे को जो प्रभु ने जो एजुकेशन दिया वो दूसरों तक पहुंचाओ। उसके लिए जो कुछ भी सैक्रिफाइस करना है मैं करूं, लेकिन रिटर्न उस बच्चों का प्रेम, उस पेरेंट्स का प्रेम मैं पाई हूँ, इसलिए मैं कभी भी निराश नहीं हुई। और स्टार्टिंग में जब स्कूल स्टार्ट किया, जिस घर में मैं वो किराए में रहती थी टाउन में, मेरे को लाइट नहीं था, पानी का भी सुविधा नहीं था। कॉलेज, पंचायत कॉलेज से मैं रात को पानी भर के, बाल्टी भर के, मेरे को दिन भर के काम के लिए, बच्चों के लिए, मेरा घर का खाना बनाना जो कुछ भी है मैं रख कर के सुबह उठ के बच्चे जब आते हैं खुशी से उनको स्वीकार करते हैं, उनके साथ में मिल के खेलते, उनको प्यार करते, मेरा प्यार उनको मैं दिया, बच्चे पढ़ने लगा। और फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ, सब लोग मेरे को बोला मैडम कैसे इन बच्चों को आप पढ़ा पाएगी, आप में क्या कैपेसिटी है, आप कहाँ से है, इतना दूर कैसे आए? मैं बोला आप देखते रहो इसको कैसे बढ़ाएंगे। ऊपर वाला हमारे साथ सहयोग दिया और जो पेरेंट्स स्टार्टिंग में हमारे साथ था वो लोगों ने भी देखा मैडम पढ़ा सकती है, इनके अंदर कुछ खूबी है। तो मैं मेरा होल हार्टेडली इन बच्चों को एजुकेशन देना शुरू किया। जब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, मेरा बच्चों का जो नोटबुक्स है और उनका जो एजुकेशन हमसे जो पाया है, पूरा टाउन में वही पब्लिसिटी बच्चों ने खुद दिया, पेरेंट्स ने दिया। और नेक्स्ट ईयर में मेरे को 65 स्टूडेंट्स तक नेक्स्ट ईयर एडमिशन लिया। मैं कोई घर में जाके स्कूल में बच्चों को भेजो, हमारा स्कूल अच्छा है, मेरे को बोलना नहीं मतलब मैम आपने अपने काबिलियत को साबित कर दिया एक ही साल में। जी, मेरे को बोलना नहीं पड़ा आइए हमारे स्कूल में, ना एक घर में भी मेरे को बोलने के लिए जाने नहीं पड़ा, वो खुद मेरे पास आए, मैडम हमको एडमिशन दे दो, मेरे बच्चों को आपका स्कूल में डालना है। असुविधा था, बहुत था, मैं बोला ना, करंट नहीं था, पानी का सुविधा नहीं था, लेकिन कोई असुविधा बच्चों को मैं होने नहीं दिया। उनको जितना अच्छी तरह प्यार से मैं सिखाया, पढ़ाया। एक ही साल में कुछ बच्चे नर्सरी का कोर्स कंप्लीट किया, कुछ बच्चों को उसमें से 6 बच्चों से कुछ बच्चे
LKG भी कंप्लीट कर दिया, जी। नेक्स्ट ईयर में UKG स्टार्ट जी किया। मैम जी और ऐसे अगला साल जो है 94 में जी 70 करीब बच्चे स्कूल में एडमिशन लिया। जी जी तो पब्लिसिटी अपने आप अपने आप होता गया जी। हो गया। मैम आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि सर विशाखापट्टनम के साथ साथ बड़े जगहों पर नौकरी, उदयपुर में नौकरी करते थे, और मैम कहते हैं ना यदि कोई जॉब वाला व्यक्ति हो तो उसका लाइफ सेटल्ड होता है। और मैम आजकल आदमी क्या सोचता है कि भाई मेरी लाइफ सेटल हो जाए तो मुझे दूसरों से क्या मतलब। सर ने जैसे बताया कि आप सर से पहले यहाँ पे आ गई थी, आने के बाद स्कूल को लेकर आपकी पहली सोच थी कि स्कूल खोला जाए, तो मैम आपने सर को क्या बोल के आपने सर को कन्विंस किया कि सर आप आइए यहाँ पे स्कूल डालेंगे? सर से आपकी क्या बातचीत हुई उस दौरान? लोकल टीवी के दर्शक इन बातों को भी जानना चाहेंगे। सर मेरे को पूरा सपोर्ट दिया। जी हम दोनों मिल करके, हमारे बच्चों को भी इसमें बच्चों ने भी मुझे हमको सपोर्ट दिया, जी मैम। मॉरल सपोर्ट दिया, आप जाइए। मतलब इस एरिया ऐसा था, एजुकेशन बिल्कुल नहीं था, और टोटली एक विलेज एरिया है। जी तो कुछ प्रश्न हमारे सामने था, कैसे होगा, जी। कौन हमारे साथ होगा, कैसे चलेगा, लेकिन ये सारे समस्या को पार करने के लिए ऊपर वाले ने हमको शक्ति दिया। जी और जो पेरेंट्स उसी टाइम हमारे साथ थे वो लोग भी हमको सपोर्ट किया। जी और जो मेहनत हमने किया हमको मालूम पड़ा परिश्रम का फल मीठा है। जी जो परिश्रम हम किया है हम। और धर्मगढ़ में हमारे एक मित्र था जो हमसे आगे इस स्थान में आए थे, जी हॉस्पिटल में उनके वाइफ नर्स थी, और उनका भी सपोर्ट पूरा उसी टाइम। और किसी को हम जानते नहीं थे जी जी मैम। स्टार्टिंग में, जी, कोई जी भी हमको नहीं जानते जी थे। जी जी लेकिन वो फैमिली हमारे साथ रहा, हमको सपोर्ट किया, आप जो कर रहे करते जाओ, हम हमारे साथ एक दिन रिजल्ट आएगा। या हम आपको साथ रहेंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे टाउन में हमारे साथ सपोर्ट में रहे। और समस्या था हमारे सामने बहुत, क्योंकि मैं मेरे फैमिली को याद करते हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो जब स्कूल से आएंगे, मम्मी नहीं है घर में, वो लोग भी छोटे थे, लेकिन जब यहाँ का बच्चे पढ़ाई कर रहे, उनका जो डेवलपमेंट में देखा, मैं मेरे बच्चों को भूल जाती जी हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने। बच्चों को मैं भूल जाती जी। हूँ। उनका जो समस्या है, फोन तो सुविधा नहीं था, STD करना है तो मुझे भवानीपटना 45 किलोमीटर जाके सर से मैं बात करती थी, STD कॉल करती थी। जी लेकिन यहाँ जब मैं आती है, मेरा ओन लैंड उड़ीसा कलहंडी जो है, और मैं मेरे फैमिली को मैं भूल जाती, मेरे सुविधा, मेरे लग्जरी लाइफ जो था वो समय भूल गया। जी जो सुविधा इधर मिल रहा है उसी में हम सेटिस्फाइड थे। मैम, निश्चित तौर पर मैम आप एक समर्पण की देवी हैं, आप त्याग की मूर्ति हैं। मैं ये शब्द आपके लिए इसीलिए कह रहा हूं मैम कि आपने कहा उस दौरान पानी के लिए आपको लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं थी, सर से यदि आपको बात करना रहता था तो 45 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। और मैम कहते हैं ना मैम, यदि कोई इतना यदि त्याग दूसरे बच्चों के एजुकेशन के लिए दे रहा है तो लोकल टीवी परिवार के लिए, मैं लोकल टीवी का खुद डायरेक्टर हूं, मेरे पास शब्द नहीं है मैम, इतने चीजों को आपने अपने लाइफ में सेक्रीफाइस किया है। और आज सेक्रीफाइस करने का नतीजा ये है मैम कि कुटरू का इल्निसन मिशन स्कूल एक बड़े लेवल पे खड़े हो चुका है, और आज अच्छे लोग एजुकेशन के मामले में राजधानी रायपुर तक, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर तक और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर तक कुटरू स्कूल के विषय में बातचीत होती है। मैम आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम, क्या स्कूल का मॉनिटरिंग आज भी आप करती हैं? आज सर है, मेरे बेटी है इधर जी और हमारे चेक प्रिंसिपल हमको मिला है, जी और सारे स्टाफ मेंबर्स हमको अच्छे मिले हैं, जी और सब लोग मिल करके करते हैं। और आफ्टर ऑल परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर था, इसलिए स्कूल अभी तक चला, और पब्लिक का सपोर्ट भी हमको मिला। और हर बात में हम ये नहीं समझ रहे ये आसानी से चल रहे, इसके पीछे सैक्रिफाइस अभी भी हमको करना पड़ रहा है, लेकिन हम खुशी से कर रहे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बच्चे, उनका जो लेवल आज भी हम आज एग्जीबिशन में भी कुछ मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को मैं देखा, मेरा दिल भर गया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अच्छे लेवल में वो लोग पहुंचे, कोई भी लो लेवल में नहीं, सब एक पोजीशन में, इंक्लूडिंग स्टेट्स में भी मेरे बच्चे हैं, हमारे इधर से निकले हुए बच्चे अमेरिका में भी है और कई स्थानों में है। बहुत बड़ी बात तो उनका सब सुन करके वो लोग क्या क्या पोजीशन में, अभी टाउन में एक डॉक्टर है, एक होम्यो डॉक्टर है हमारा स्टूडेंट है, और एक डेंटल डॉक्टर है हमारे स्टूडेंट है, और वेटरनरी डॉक्टर एक हमारे स्टूडेंट है, MBBS डॉक्टर एक
हॉस्पिटल में है जी। और कोरापुट में है। मैम देवोक हॉस्पिटल में भी एक एमबीबीएस डॉक्टर हाफिका सुयस गर्ग राजू गर्ग के अशोक गर्ग जी के पुत्र हैं और आपकी आप ही के स्कूल से पढ़ के निकले हैं जी। तो ये सब देखने से हमारा दिल भर जाता है जी। हम जो परिश्रम किया, जो मेहनत इस स्थान में किया, उसका फल दूसरों को मिल रहा है और मीठा है उसका फल मीठा है जी। हम अकेला नहीं जी, हमारे साथ बहुत लोग हैं जी। एलनीसी अच्छा है बिल्कुल। इस स्कूल से हम लोगों ने कुछ मतलब पाया छोटा है। पेड़ आज बड़ा पेड़ हो चुका है ये सच में है जी। क्योंकि स्टार्टिंग बहुत कठिन था हमारे लिए। सोचा, लोगों ने भी बोला कैसे करेंगे, मैं अकेले रहना पड़ा। सर दूर में है जी। मेरे को केसिंगा जाने के लिए 3 गाड़ी बैठ के स्टेशन जाना है तो घर जी, जाना है जी तो। मैम, जी मैम। लेकिन मेरे अंदर में एक आशा था ये सब कुछ दिन के लिए है, आज नहीं तो कल स्कूल बढ़ेगा, जी। रोड आएगा, गाड़ी आएगा और सब कुछ अच्छा होगा। आएगा। उस दिन मतलब चिंता के बादल छटेंगे और अच्छे दिन वापस आएंगे। मेरा सामान विशाखापट्टनम से लेके आया साइकिल रिक्शा में जी। क्योंकि रोड नहीं था। साइकिल रिक्शा में या रोड नहीं था जी। ये कौन से सन की बात है मैडम? 93 साइकिल रिक्शा भी आधा रास्ते में छोड़ दिया जी। क्योंकि खादो था जी। रिक्शा नहीं चल रहा था। बिल्कुल मैम। आपसे अंतिम क्वेश्चन, पेरेंट्स को या अन्य लोगों को लोकल टीवी के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहते हैं, अब एलनीसी के ऊपर भरोसा रखिए, बेस्ट एजुकेशन हमसे जो हो सकता है हम देंगे पब्लिक को जी। धर्मगढ़ में भी देवोक में भी जितना हमसे हो सकता है हम स्कूल के लिए इसको आगे बढ़ाने के लिए और बच्चों के लिए जो सुविधा हम दे सकते हैं हमेशा हम तत्पर हैं और एजुकेशन के फील्ड में जितना हमसे हो सकता है करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। क्या नाम मैम आपका? नाम? मेरा नाम सारा जॉय। बिल्कुल। तो आपने सर को सुना, मैम को सुना। विकी दिखाइए, सर डायरेक्टर की चेयर पर सर बैठे हुए हैं, पुटी सर बैठे हुए हैं और सर की जो धर्म पत्नी सामने बैठी हुई है। कहते हैं ना कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे हमेशा एक नारी का हाथ होता है और आज यहाँ पर इंटरव्यू के दौरान प्रमाणित भी हो गया। सर यदि आज सफल हैं तो उनकी सफलता के पीछे उनकी धर्म पत्नी का हाथ है। कहते हैं कि यदि नारी शक्ति, जहां पर भी यदि नारी शक्ति हाथ सिर्फ आपको दे दे और पीछे से कहे कि मैं आपके साथ खड़ी हूं, तो उसके बाद उस व्यक्ति को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यहां पर जब इंटरव्यू के दौरान हमने बातचीत किया तो हमें पता चला कि नारी शक्ति यहां पहले है और सर बाद में है। नारी शक्ति के बाद में सर खड़े थे और मैम ने पहले सर को भरोसे में लिया कि चलिए स्कूल खोलते हैं, हमें अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है, लेकिन हमें मजा तब आएगा जब हम दूसरे के बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। हमें मजा तब आएगा जब हम दूसरे के बच्चों को का एजुकेशन मजबूत करेंगे। हमें मजा तब आएगा जब हम ऐसे अंचल में जाएंगे जहां पर शिक्षा की किरण दूर दूर तक नहीं फैली है, वहां पर हम जाएंगे, वहां पर हम शिक्षा की अलग जगाएंगे। पहले तो हम वहां पर शिक्षा का दिया जलाएंगे और धीरे धीरे देखते देखते उस शिक्षा का दिया लाइट के रूप में तब्दील हो जाएगा और चारों तरफ ऐसा प्रकाश के साथ फैलेगा कि लोग कहेंगे यदि आपके बच्चों को पढ़ाना है तो सिर्फ और सिर्फ एलनीसन मिशन स्कूल में ही पढ़ाइए। निश्चित तौर पर लोकल टीवी भी दोनों पति पत्नी के कार्यप्रणाली की तारीफ करना चाहेगा, क्योंकि दोनों पति पत्नी ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो जितना भी बाधा आपके जीवन में आए, जितने भी बड़ी परेशानी आपके जीवन में आए, उस परेशानी अंततः वो परेशानी दूर हो जाती है। परेशानी भी आपके आगे झुकने को मजबूर हो जाती है और परेशानी झुकने के बाद किनारे हो जाती है और आपका रास्ता छोड़ते हुए कहती है परेशानी कि मैं आपसे पीछे हट गई, मैं आपसे डर गई, मैं आपके सामने झुक गई। भाई आपको हरा पाना नामुमकिन है, असंभव है। दोनों पति पत्नी के साथ भी ऐसे हुआ और परेशानी ने भी कहा। मैम ने जैसा बताया, स्टार्टिंग के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, स्टार्टिंग के दिनों में पानी के लिए 1.5 किलोमीटर दूर मुझे जाकर पानी भरना था। स्टार्टिंग के दिनों में यदि सर से बात करना होता था तो 45 किलोमीटर दूर मुझे जाकर एसटीडी से कॉल करना पड़ता था। ये 1993 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय धर्मगढ़ में इस तरह की परिस्थितियां थी, इस तरह के हालात थे, लेकिन उन हालातों से भी लड़ते हुए मैम ने कहा, हालात तू मुझसे लड़ता जा, आखिर कब तक? एक दिन तो ऐसा आएगा कि हालात तुझे भी कहना पड़ेगा कि नारी शक्ति मैं तो आपके सामने झुक गया। और अंततः हालात भी झुक गए और हालात बदल गए और आज की तस्वीर आपके सामने है।
कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आज यदि आप इलनेसी मिशन पब्लिक स्कूल के विषय में सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यदि मुझे मेरे बच्चे का एजुकेशन देना है तो सिर्फ इलनेसी मिशन पब्लिक स्कूल में ही देना है। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लोकल टीवी की वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी ऊर्जा को ऐसा ही दोगुने ऊर्जा के साथ हम खबरें लेकर आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचते रहेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी कुटरू।